का जो दिन आप लोग जो मीडिया लोग विटनेस किया है, मैं मेनली वुमेंस लोग को जो स्किल डेवलपमेंट में जो भाग लेने के लिए जो ट्रेनिंग करके ना, तो स्किल डेवलपमेंट ये अभी हमारा जो सरकार के एक बहुत बड़ा ये स्कीम है। तो थ्रू स्किल डेवलपमेंट होके वुमेन को अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए ना, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट तो हम लोग ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट बोलता है, तो एक वुमेन को सच्चे मायने में एम्पावरमेंट करने के इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, लीगली हम लोग एम्पावर्ड होना है। तो आज का ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का जो हम लोग का नेशनल प्राइमरी प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत में ये जो प्रोग्राम जो उन लोग ऑर्गेनाइज किया है अरुणाचल प्रदेश वुमेन कमीशन और अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का तहत में, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एज ए एक्टिविस्ट होके, क्योंकि हम लोग हमेशा वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में भाषण मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ये आज का जैसा उन लोग को ट्रेनिंग करने की एक सुविधा देने के लिए हम लोग ये सक्षम नहीं होता है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर की तरफ से भी 15 वॉलंटियर मेंबर भी आज भाग ले रही है, और हमारा जो डायरेक्टर जो चेयरपर्सन जो रूरल बैंक में चेयरमैन है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है आप सबका सामने में कि आधार कार्ड होने से जो बच्चे जो आज का ट्रेनिज है उनको जो भी काम होगा जो बैंक लोन वगैरह में मदद करेंगे। तो ये सब विदाउट बैंक लोन हमारे समय में ऐसा था कि आपको लैंड अलॉटमेंट नहीं होने से ये जो कोई बैंक का ये नहीं होता था। आज गवर्नमेंट उसको इजी बना दिया है, आधार कार्ड होने से भी आप बैंक लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मेरा बहनों को जो बोलना चाहूँगी, जो इतना ट्रेनिज है इसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अपना एक देश को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज जो भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ा से वोकेशनल ट्रेनिंग और जितना पपेर मेकिंग, पिकल मेकिंग, जितना ज़्यादा टॉय मेकिंग, बहुत सारी चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग बाद में अपना एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। आजकल सब नौकरी करना ये भी ज़रूरी नहीं है। जब नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो हमारे जो उभरते हुए जो यूथ लोग हैं, अगर ये सब का फ़ायदा उठाने से हमारा देश एक बहुत अच्छा देश होगा, मैं ये मानती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आज अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के द्वारा जो ये ट्रेनिंग सेंटर है यूपिया में, जिसको हम लोग RCT बोलते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये MORD के थ्रू गवर्न होता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है कि ये ट्रेनिंग सेंटर जो इतने सालों से यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है, आज स्टेट वुमेन कमीशन के साथ टाई अप करके एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है 15 डेज़ के लिए। और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि जो भी महिलाएं हैं, समाज से वंचित महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं हैं, उनको हम लोग कुछ ऐसा गिफ्ट करें ट्रेनिंग के माध्यम से, ताकि कल को वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। क्योंकि समाज में मैं देखता हूँ कि महिलाओं के साथ प्रताड़ना का मुख्य कारण ये भी होता है कि उनके पास अपना पैसा नहीं होता है। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो कुछ रोज़गार उनका हो। रोज़गार पैदा करने के लिए ट्रेनिंग के बाद मान लीजिए किसी प्रकार के फंड की आवश्यकता होगी, तो हम यहीं पर उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो लगेगा कि हाँ ये लोग जो हैं हमारा ट्रेनिंग में मतलब कि सीखने के बाद कुछ कर पाएंगे, तो इन लोगों को एप्लीकेशन यहीं पर देंगे, यहीं पर लोन भी हम लोग सैंक्शन करके देंगे। मतलब ये हम एक वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हैं, ये नहीं कि कोई हम लोग स्पीच टाइप बात कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में आने वाले दिनों में ये स्टेट का एक मतलब मैं कहूँगा कि लोग विजिट करने आएंगे। अभी एक हॉस्टल भी हमारा बन रहा है, 60 बेडेड हॉस्टल। अब पीछे बाद हमारी बाउंड्री जब हो जाएगी तो इसको मैं अभी एक फैकल्टी है, यहाँ 2 फैकल्टी हो जाएंगे। और ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन भी हम बाहर से ट्रेंड आदमी को बुलाते हैं, ताकि ट्रेनिंग का मतलब जो होता है शिक्षा देना, नॉलेज इम्पार्ट करना, वो सही से हो पाए। और अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक आज के दिन आप देखेंगे आत्मनिर्भर योजना में भी सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है। MOU स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुआ था लास्ट ईयर, इस ईयर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक किसान को, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो, जो भी हमसे अप्रोच कर रहे हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक आदमी को हम लोग लोन दे रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हाँ, स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में APRB आज एक मुकाम रखता है। मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से ये मैसेज आप सरकार तक भी पहुँचाएँ कि हाँ, ये सरकारी बैंक राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। थैंक यू। हाँ, इन कोलैबोरेशन विद RCT यूपिया में आज हमने 30 ट्रेनिंग्स मैनेज करके यहाँ पे 30 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए आज इनाग्रेशन किया। और इसमें ट्रेनिंग में
पापड़ मेकिंग, पिकल मेकिंग, मशरूम एंड सॉफ्ट ऑयल मेकिंग, ये सारा होगा। ये 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और हमारा जो टीम है वो इसमें बीच बीच में आके देख रेख करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ ये लोग 15 दिन के अंदर कुछ तो ज़रूर सीख लेंगे। इसमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और मैंने ये भी कह दिया कि केवल सर्टिफिकेट के लिए आप लोग काम मत कीजिए, आप कुछ काम सीख के यहाँ से चले जाइए। यहाँ पे हॉस्टल में रहना, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा और आगे भी हम ये आज तो शुरुआत है, पहली बार ये स्किल ट्रेनिंग हमारा तरफ से कर रहे हैं वीमेन को और आगे भी बहुत करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारा करवा लेंगे हमारे तरफ से। और मुझे उम्मीद है ये जो रूरल डेवलपमेंट हमारा चेयरमैन भी आज हमारे साथ उपस्थित थे और उन्होंने भी बहुत सारा कुछ बता दिया है। सर्टिफिकेट देने के बाद अगर कोई अच्छा किसी का हुनर मिला तो उनको लोन देने में भी आप ज़रूर असिस्ट कीजिए, ऐसा मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। मैडम, आपको क्या लगता है 15 दिन में सब सीख पाएंगे? जी, इसमें जो मशरूम मेकिंग वगैरह है ये 15 दिन, 1-2 दिन में भी समझने वाले जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि सिर्फ मैडम इसमें मशरूम मेकिंग सिर्फ नहीं है, इसमें देखा जाए तो पपर, पिकल, उसके बाद जो मसाला पाउडर है वो सब भी बन रहा है, तो ये मेकिंग भी हो रहा है मैम। तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन में हो पाएगा। आपको क्या लगता है मैम, ये 15 दिन में सब सीख पाएंगे? देखते हैं, मैं देख रेख तो करती रहूँगी, कुछ तो ज़रूर सीखेंगे नए नए बोल के भी। तो ऐसे भी ये महिला है, घर में सब कुछ आप लोग अपने से बना लेते हैं। जो पिकल्स वगैरह घर में तो सब बनाते ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना 15 दिन में नहीं सीख पाएंगे। मैडम, आप सिर्फ केवल 30 लोगों को मतलब ट्रेनिंग कर रहा है क्या? और कोई ज्वाइन जो करना चाहते हैं वो उन लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, ये इंस्टीट्यूट का कैपेसिटी इतना ही है, 30 जो जन का ही है। तो अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अगर जगह होगा, बाद में होने से हम और भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने भी देखा ये रूम तो बहुत छोटा है, 30 का कैपेसिटी है, इसलिए हमने 30 तक का ही रखा है। जी, धन्यवाद।